Good morning, students. Good morning. Welcome to Roots to Roots. So good to see all of you. Welcome to Roots to Roots. I am Amisha. और आज हमारी माइंडफुलनेस की क्लास है, तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, टूल्स और टेक्निक्स जानेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबने माइंडफुलनेस का नाम किस किसने पहले सुना है, या पहले की कोई क्लास में आया हो? ओह, आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंड्स. ओके, दैट्स सो नाइस. सो गुड टू सी दैट वी ऑल हैव हर्ड कि माइंडफुलनेस जैसा कुछ तो सुना है हमने. आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे दैट आर रिलेटेड टू दैट यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ, राइट? तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, किन किन को ऐसा लगता है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं हम लोग फोकस नहीं कर पाते? आवर माइंड वॉन्डर्स, इधर उधर चला जाता है. वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट? यस, हाँ, ठीक है. तो इसमें हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस किस को ऐसा लगता है कि जब भी मम्मी ने बोला रूम से कुछ सामान लाना है और हमें नहीं मिला, लेकिन जब मम्मी साथ में गई तो वो सामान उसी जगह मिला? कितने बच्चों के साथ होता है? हम सबके साथ होता है ये. ऐसा क्यों होता है? कोई आंसर कर सकता है? ऐसा कितनों के साथ हुआ है? थर्ड क्वेश्चन, कि हमारे पास बहुत कुछ है, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम डिले करते रहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, और हमें पता है कि बहुत सारा काम है करने के लिए. प्रोक्रेस्टिनेट कौन कौन करता है? हो जाता है, हम सबसे हो जाता है, राइट? अब इसमें एक चीज कॉमन है, जो ये सारी चीजें हमारा माइंड कर रहा है. हम सबका माइंड है. कोई टच करके बता सकता है हमारा माइंड कहां पर है? ये तो हेड है, हेड है ये तो. माइंड कहाँ है? इधर. ये फॉरहेड है, इसके अंदर ब्रेन है. माइंड कहां पर है फिर हमारा? माइंड हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते. इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि हमारा माइंड कहां पर है. लेकिन हम सब फील करते हैं, हम सब सोचते हैं, हम सबकी थॉट्स हैं, है ना? हम सबके कुछ आइडियाज हैं. तो ये सारे माइंड से आते हैं. तो जब भी हम फोकस करना चाहते हैं, या फिर पढ़ना चाहते हैं, या हम किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या स्टेज पे जाना चाहते हैं, इन सब में माइंड का बहुत मेजर रोल है. अब माइंड की एक आदत है, बताऊं मैं क्या आदत है? माइंड बिल्कुल मंकी की तरह है, बंदर की तरह है. कैसे? कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है. तो कभी आपको, आप पढ़ने बैठे हो, कभी आपको याद आएगा, अरे कल मेरे फ्रेंड ने मुझे वो बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा. या कभी आप फ्यूचर का सोचने लगते हो कि एक हफ्ते बाद एग्जाम्स है, उसका बहुत सारा पढ़ना है. तो हमारा माइंड एक जगह रहता ही नहीं है. बहुत सारे बच्चे अभी फिजिकली यहाँ पर बैठे हैं, मुझे उनकी बॉडीज दिख रही है, लेकिन उनका माइंड कहीं और है. सोच रहे होंगे ये क्लास कब एंड होगी, या ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या करेंगे, ब्रेक कब होगा, स्पोर्ट्स पीरियड कब है ना? तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? हमारे माइंड से. अच्छा, अब हम बोलते हैं कि माइंड हमारा बंदर की तरह इधर उधर भागेगा, तो हमारा काम क्या है? उसे वापस लेके आना. ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट मोमेंट. इसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस. तो माइंडफुलनेस का सारा काम ही यही है कि हमारा जो बंदर जैसा माइंड, जो कभी कुछ अच्छी स्मेल आ रही है बाहर से, समोसों की स्मेल आ रही है, तो वहां चला जाएगा कि अच्छा कुछ टेस्टी बना है, खाने का मन है. या अगर हमने बच्चों को बाहर खेलते हुए सुन लिया, तो वहां खेलने का मन कर जाएगा. तो हमारा माइंड जो इधर उधर भाग रहा है, उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना. उससे हमारा फोकस बढ़ता है, हम और बेटर समझ पाते हैं. जैसे क्लास में कितने बच्चे होते हैं जिनको टीचर ने पढ़ाया सब समझ आ जाता है, कुछ बच्चों को टाइम लगता है. तो ऐसा नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, उनका फोकस नहीं है. ठीक है? तो वी विल लर्न फ्यू टेक्निक्स कि हम अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग बना पाएं, शार्प बना पाएं, और कैसे उसको प्रेजेंट मोमेंट में रह के फोकस और बेटर कर पाए. ठीक है?
तो सबसे इजी टेक्निक, सबसे इजी जो हम सबने पहले भी की होगी, इज थ्रू ब्रेथ। कितने बच्चे यहां पर सांस ले रहे हैं? आर वी ऑल ब्रीदिंग? वी आर। नाउ सिट स्ट्रेट। लेट्स लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली। सिट स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट मतलब बैक स्ट्रेट, shoulders open, neck straight. Yes, sit straight. And now take a deep breath. Just inhale and exhale. तो अभी जब हमने एक डीप कॉन्शियस ब्रीथ की, तो इससे पहले हम सांस नहीं ले रहे थे क्या? ले रहे थे ना, लेकिन हम अवेयर नहीं थे। तो अब जब मैंने आपको बोला कि एक गहरी सांस लो, तो अब क्या हुआ? हमारी अवेयरनेस में आ गया। अब हमारा सारा ध्यान हमारी ब्रेथ पे चला गया कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। सो द easiest way to come to the present moment is to take few deep breaths. So sit straight. What we are going to do is we are going to take 5 deep breaths, but listen to my instructions. We are going to inhale, hold and exhale on the count of 3 from mouth. तो हम लोग जब inhale कर रहे हैं तो हम लोग सांस ले रहे हैं through our nose. But when we are exhaling through our mouth. Okay? So just listen to my instructions. Inhale, hold, and exhale through mouth on the count of 3, 2, 1. Again, inhale, hold, exhale, 3, 2, 1. सब लोग कर पा रहे हैं? Are we all able to do this? Again, inhale, hold, exhale through mouth, 3, 2, 1. अब आप देखोगे कि धीरे धीरे बॉडी एक कामर स्टेट में आ रही है, हल्की सी शांत होना स्टार्ट हो रहा है, हमारा माइंड भी, हमारी बॉडी भी। अगेन ट्राई टू डू इट। Again, inhale, सांस लो, hold and exhale, 3, 2, 1. And last, inhale, hold and exhale, 3, 2, 1. हम सब कर पाए? Did you notice any changes? थोड़ा सा अपनी बॉडी को और अपने माइंड को नोटिस करो। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग लिटिल कामर? थोड़ा सा शांत फील हो रहा है? दिमाग थोड़ा सा शांत हो रहा है? नोटिस करके देखो। So this was the first activity to engage in breathing and to learn कि हम सही तरीके से कैसे ब्रीथ कर सकते हैं। और ये हम पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के बाद, जब हम कहीं खेलने जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है ना। जैसे अगर टीचर ने कोई आंसर पूछ लिया क्लास में तो एकदम से घबराहट होगी, या स्टेज पे कुछ बोलने के लिए बोल दिया तो हल्की सी एंग्जाइटी होती है। तो उसको काम डाउन करने के लिए, ताकि आप घबराए हुए ना हो, जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। दिस इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं सेंसेस की एक्टिविटी। कितने सेंसेस होते हैं हमारे? कोई बता सकता है? ठीक है, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, आर आईज, नोज, ईयर्स, टच एंड स्किन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी अवेयरनेस जाती है, जब हमारा अटेंशन जाता है, हमारी फोकस जाता है, तो सबसे पहले हमारे सेंसेस एंगेज होते हैं। कैसे? कि आप पढ़ाई पे बैठे हो और आपको विंडो के बाहर बच्चे खेलते हुए दिख गए, तो आपकी आईज वहां पर गई तो ध्यान भी वहीं पे चला गया। ऐसा ही होता है। या आप कभी कभी अपना होमवर्क कर रहे हो और आपको बैकग्राउंड से या दूसरे रूम से बहुत तेज शोर सुनाई दे रहा है, तो क्योंकि नॉइज वहां पर गई, हमारे कान वहां पर गए, तो हमारा ध्यान भी उसी के साथ चला गया। ऐसा होता है। या हम बेड पे सो रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड है, तो उठने का मन नहीं करेगा, है ना, तो हमारी बॉडी वहीं पे चली गई। तो हम क्या करते हैं
कि हम सेंसेस से अपना फोकस वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो जस्ट सिट स्ट्रेट एंड लिसन टू माय इंस्ट्रक्शन। सिट स्ट्रेट। ओके, सो माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, अपने आसपास ऐसी 5 चीजें नोटिस करो विच आर रेड इन कलर। ऐसी 5 चीजें अपने आसपास जो रेड कलर की हैं। Now next, listen to any 3 sounds around you. मेरी आवाज के अलावा और 3 आवाजें सुनने की कोशिश करो। तो हम 3 से ज्यादा आवाजें सुन सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने सारे सेंसेस, जो हमारा एक ईयर का सेंस था, हमने उसको एक्टिवेट किया। नाउ नेक्स्ट, कोई भी 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो। लेट्स यूज द नोज। कोई 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो। 2 चीजें जो स्मेल की है, उसमें से कोई एक चीज को वापस स्मेल करके देखो कि कैसी स्मेल है वो। क्या आप किसी चीज से रिलेट कर पा रहे हो? कोई पुरानी किसी स्मेल से रिलेट कर पा रहे हो? जस्ट ट्राई स्मेलिंग इट। तो इसमें हमने क्या किया, हमने अपनी स्मेल के सेंस को यूज किया। अब लास्ट है, ये थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा अभी। कोई एक चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो, आसपास है, चाहे वाटर हो, किसी के पास टॉफी हो, कैंडी हो। आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने अपने टेस्ट के सेंस को एक्टिवेट किया। इससे कनेक्टेड एक और एक्टिविटी, सबने ब्रेकफास्ट किया है? अगर आपने थोड़े टाइम पहले ब्रेकफास्ट किया है तो उसका टेस्ट आपके माउथ में अभी भी होगा। ट्राई एक्सपीरियंसिंग दैट। उसको याद करने की कोशिश करो कि जो आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, कुछ भी उसका टेस्ट अभी भी आपके माउथ में है। कितने लोग हैं जो अभी भी दे कैन रिमेम्बर कि उन्होंने जो खाया था उसका टेस्ट अभी भी कुछ कुछ है? तो अब अभी किसी का ध्यान अगर इधर उधर था तो हमने सेंसेस से क्या किया, अब सारा ध्यान आप सबका मेरी बात पे हो गया, है ना? तो ये इजी एक्टिविटी है जो टीचर्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं इन द क्लास, टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब माइंडफुलनेस और कहाँ कहाँ काम आता है? चलो, हमने पढ़ाई की तो बहुत सारी बात कर ली, हमारी ईटिंग में भी काम आता है। कैसे? सबने ब्रेकफास्ट किया है, अब सोच के बताओ कि आपने ब्रेकफास्ट में कितने कलर्स का खाना खाया। जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स, कितने कलर्स का खाना खाया है अभी तक आपने, सुबह से अब तक? ओके, आई कैन सी 1 फिंगर, 2 फिंगर्स, 3 कलर्स कोई याद कर सकता है? कितने लोग 3 कलर्स कर सकते हैं कि सुबह से उन्होंने जो जो खाया है? What about 4 colors? What about 5 colors? कितने लोग 5 से ज्यादा कलर्स याद रख सकते हैं, जो जितना उन्होंने सुबह से खाया है? अभी हमने इस एक्टिविटी से क्या किया कि जब आप खाने बैठो, टेक अ मोमेंट, 1 सेकेंड लो और अपने खाने को देखो, कौन से कलर का है, कैसा है, ठंडा है, गर्म है, टेम्परेचर क्या है। इससे क्या होता है, हमारा सारा ध्यान खाने पे आएगा। तो जिन्होंने अपने खाने को नोटिस किया होगा वही लोग बता पाएंगे कि उस खाने का कलर क्या था। बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होगा हमने क्या क्या खाया था। हमारी मेमोरी इतनी कम हो गई है कि हमें ये भी नहीं याद रहता कि हमने कल क्या खाया था या सुबह क्या खाया था। तो जैसे ही हम 1 सेकेंड भी, 5 सेकेंड भी सारा ध्यान खाने पे देते हैं कि अच्छा कौन कौन से कलर के हैं, इससे क्या होता है, हमारा सारा फोकस खाने पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे ये कि नेक्स्ट टाइम जस्ट नोटिस, कलर नोटिस करो कि अच्छा आपकी प्लेट में कितने कलर्स का खाना है, राइट? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हमारी लास्ट एक्टिविटी है कि किस किस को माइंड में, जो अभी हमने बात की थी, मंकी माइंड है हमारा, ऐसी बातें आती हैं कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी।
या मैथ्स तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है, या मैं तो भागने में अच्छा ही नहीं हूं। किस किस को आता है ये ऐसे थॉट्स? या मैं एक बार फेल हो गया तो मैं हर बार ही फेल होऊंगा, या इतना सारा तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, या मैं कभी भी कॉन्फिडेंटली तो बोल ही नहीं पाऊंगा। किस किस को आते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स? आते हैं, है ना? ये क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना, जो अभी हम मंकी माइंड जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा नेगेटिव टॉक्स आपकी तरफ थ्रो करेगा, फेंकेगा। अरे तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुमसे तो होगा ही नहीं है। अरे देखो एक बार फेल हो गए, अब हमेशा ही फेल होगे। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तुम तो कभी भाग ही नहीं पाओगे, स्पोर्ट्स में अच्छा ही नहीं कर पाओगे। अरे इंग्लिश तो तुम्हारी कभी अच्छी होगी नहीं, मत पढ़ो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ये सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब हमारा काम है कि उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करना, वरना क्या होगा, हम उस नेगेटिव थॉट्स में ही रह जाएंगे, हम उसको सच मानने लगेंगे। किसी ने अगर वो नेगेटिव थॉट एकदम से आई, तुमसे होगा ही नहीं, तो हमें लगेगा कि वही सच है। और इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, सेल्फ एस्टीम नीचे जाती है, हम हर चीज कुछ नया करने में घबराते हैं, डरते हैं, है ना? तो इसको चेंज करने के लिए हम खुद से कैसी बातें करते हैं उस पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो कैसे? अगर एकदम से थॉट आती है, अरे ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, इसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं कि ये मेरा चांस है कुछ नया सीखने का, चलो ट्राई करते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक हल्की सी मोटिवेशन आई ना, हमने जैसे ही उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। या अगर एक थॉट आई, दूसरी थॉट कैसे हो सकती है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं कभी, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के लिए हो, किसी स्पोर्ट्स के लिए हो, कोई हॉबी के लिए हो, तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं करके देखूंगा, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। अगर ऐसी थॉट आई कि मैं एक बार फेल हो गया तो मैं हर बार ही फेल होऊंगा, आई एम अ फेलियर, इस नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं हम लोग कि अगर मैं एक बार फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है आई एम अ फेलियर, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से मेहनत करूंगा। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही नेगेटिव थॉट जो हमें डीमोटिवेट करती है, निराश करती हैं, हम जैसे ही उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो हल्की सी मोटिवेशन आती है, कुछ करने का मन करता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट आए, हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आप सब अनम्यूट कर सकते हो और आप मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, अपने बारे में। तो जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, सब लोग पुट योर हैंड, आप नहीं, अपने दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। अब बोलो मेरे साथ, आई एम ब्रेव, सब लोग, आई हैव करेज। इससे क्या हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नाउ जस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए क्लैप करते हैं कि हम कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, और हमारे कुछ ड्रीम्स हैं आगे बढ़ने के, कुछ पढ़ना चाहते हैं, रोज सुबह उठते हैं, काफी बार ना मन करते हुए भी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, है ना, क्लास में बैठते हैं, कभी कभी टीचर डांट भी देती है, वो भी सुनते हैं। कितनी सारी चीजें हम लोग करते हैं जो कोई काफी बार अप्रिशिएट नहीं करता, होता है। लंच में ना मन करते हुए भी खाते हैं ऐसी सब्जी जो पसंद नहीं, कितनी सारी चीजें करते हैं। तो अगर कोई नहीं है, हम खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लास्ट है, बोलो आई लव माई सेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको सुनते हुए। सब लोग इतना इंटरैक्टिव है आज के सेशन में, जब ऐसा इंटरैक्शन होता है तो एक अलग एनर्जी आ जाती है क्लास में। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी, हमने 5 सेंसेस की एक्टिविटी की, हमने सेल्फ टॉक को चेंज करना सीखा,
और लास्ट एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ हम लोग एंड करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में इतनी सारी चीज़ें मिलती है कि वो हमसे मिस हो जाती है। कभी कभी हमारा माइंड क्या बोलता है, अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, अरे देखो तुम्हारे फ्रेंड के पास ये है लेकिन ये नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड के पास तुमसे अच्छे शूज़ है, या ये चाहिए वो चाहिए। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है वो मिस हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रैटिट्यूड, कि जो हमारे पास है उसको थैंक यू बोलना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। क्या कोई 5 चीजों के लिए, हर कोई शांति से बैठो, थोड़ा सा पीछे होके बैठो, 5 चीजों के लिए जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो, कोई भी 5 चीजें, छोटी से छोटी। हम लोग ट्रीज को थैंक यू बोल सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग सांस ले रहे हैं। हम इस बॉडी को थैंक यू बोल सकते हैं जिसकी वजह से हम इस क्लास में बैठे हैं, सोच पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल सकते हैं जिसकी वजह से, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। हम अपने टीचर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। और किस किस चीज़ों को हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं? हम लोग फार्मर्स को थैंक यू बोल सकते हैं जिसकी वजह से हमारी प्लेट पे खाना आ पाता है। एजुकेशन के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, यस। और कि हम एजुकेट होके ही हम हम सपने देख पा रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए। तो अभी के लिए आज आपका होमवर्क है कि किन्हीं भी 5 लोगों को आप थैंक यू बोलोगे आज पूरे दिन में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके स्कूल में जो काम करते हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है, उनको थैंक यू बोलो। किन्हीं भी 5 लोगों को थैंक यू बोलोगे आप। डन। रूट्स टू रूट्स की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।